चालू है? यस सही आ रहा है भाई, ठीक ठाक? सर। चलिए ठीक है। आज का हमारा क्लास नाउन पर है। हमको क्या पढ़ना है? नाउन, संज्ञा। संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, ठीक है? संज्ञा के कितने प्रकार हैं, संज्ञा क्या है, इसको हमको पढ़ना है। देखिए नॉर्मली अगर देखा जाए तो लगभग सारे लोगों को ये सब छोटी परिभाषाएं आती है, लेकिन समस्या होती है हमको जो उसका डिफरेंसेज है ना, जो संख्या के काइंड्स है, जो प्रकार हैं, वहाँ हमको समस्या होती है। दूसरी चीज़ हमको पहचानने में समस्या होती है। डिफिनेशन वगैरह तो सबको पता है ना, संज्ञा किसे कहते हैं, बट उसका जो प्रकार होता है वहाँ पे हमको समस्या होती है। लेकिन सबसे पहले मुझे जो है ये चीज़ बता देना है, नाउन क्या है। तो नॉर्मली जो नाउन की परिभाषा है, नाउन इज द नेम ऑफ, है ना, पर्सन, प्लेस और थिंग्स, है ना, या ऐसे भी कह सकते हो नाउन इज द नेमिंग वर्ड, या ऐसे भी एक परिभाषा एक है, नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। बहुत सारी परिभाषाएं उसकी कही गई हैं। हिंदी में अगर कहें तो नाउन किसी भी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन ये तो ठीक है, मेरा मानना है कि वर्ल्ड में जितनी सारी चीज़ है सब नाउन ही है ना, बस उसका प्रकार अलग अलग है। जैसे मैंने आपको बताया भी था समझाने के लिए कि अगर हमने आँख खोला तो हमारे आँख से जितनी भी सारी वस्तुएं दिख रही हैं सब नाउन, सब क्या है? नाउन। सारी चीज़ें नाउन, जो भी आँख से आप देख पा रहे हो वो क्या है? वो नाउन है, ठीक है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो दो प्रकार की नाउन होती है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। मतलब एक ऐसी नाउन जिसको हम गिन सकते हैं और एक ऐसी जिसको हम गिन नहीं सकते। लेकिन उस तरह से मुख्य रूप से अगर नाउन का प्रकार देखें तो 5 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। तो डिफिनेशन में लिख दे रहा हूँ, फटाफट आप लोग नोट कर लीजिएगा। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड, एक परिभाषा ये हो गया। और ऐसे भी कह सकते हो, नाउन, नाउन इज द वर्ड यूज्ड, वर्ड यूज्ड as for, as the, इसको हटाए नहीं, as the, देखिए as the नेम आप लिखिए या नहीं लिखेंगे तब वो चलेगा। as the person, person, place, आर, थिंग्स, ठीक है, थिंग्स। या एक और लिख सकते हो, नाउन इज द, बात ना करो भाई, पर्सन, पर्सन, प्लेस आर थिंग्स, ठीक है। तो अगर परिभाषा को देखें तो संज्ञा जो है नेमिंग वर्ड है, एक नाम, जो भी जितने भी वर्ल्ड में नाम है उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एक नेमिंग वर्ड है, एक नाम का वाला शब्द है ना। या नाउन इज द वर्ड, नाउन जो है, संज्ञा जो है, इज माने है, द वर्ड माने एक ऐसा शब्द है जो यूज्ड एज, है ना, जो यूज्ड एज फॉर दी पर्सन, जो किसी भी पुरुष के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी स्थान के लिए या किसी वस्तु के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। या नाउन इज द पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या है? किसी भी पर्सन, किसी प्लेस, किसी स्थान, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। ये नॉर्मली परिभाषा है, ठीक है ना। लेकिन हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी मैंने बता ही दिया है ना। संज्ञा किसी
किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली परिभाषा है संज्ञा की। ठीक है, लेकिन आप ऐसे ही जानते रहिए कि संज्ञा ही सब है। वर्ल्ड में, संसार में जितनी सारी चीजें हैं सब क्या है? सब संज्ञा है। यही ना? क्यों भाई? तो संज्ञा की ये परिभाषा है। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की तरफ। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। एक कक्षा 8 से 10 तक के लिए जो है कॉम्पिटिटिव लेवल पे यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपको मैं अभी काइंड्स ऑफ नाउन बताने के बाद, ये तो डेफिनेशन हो गया, एक काइंड्स ऑफ नाउन अभी बता दूंगा, 5 तो है। ठीक है, लेकिन कंपटीशन लेवल पर जो संज्ञा, जैसे जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। आपको पैरा देगा, पैरा में या सेंटेंस दे देगा, उसमें आपसे पूछेगा कि मतलब यहाँ पे कौन सा नाउन है ना, या वर्ड दे देगा और पूछेगा एक कौन सी नाउन है। समझ में आ रहा है? इसको हम आगे इसमें बताएंगे पूरा डिटेल। ठीक है ना, लेकिन पहले नॉर्मली आप लोग देख लीजिए। तो अगर देखा जाए, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। 5 काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। दिखाई दे रहा भाई? यहाँ पे चलिए, यहाँ पे पहला हो गया आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर की हिंदी क्या होती है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे प्रॉपर नाउन आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हिंदी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। यहाँ दिख रहा है? नो सर, यहाँ पे दिख रहा है। तीसरा देख लीजिए, 1 हो गया, 1 2 हो गया, तीसरा है कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन हिंदी क्या हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 यहाँ पे लिख लीजिए, मटेरियल नाउन। क्या कहेंगे इसको? पदार्थ या द्रव्य या धातु वाचक संज्ञा। ऐसे आप कह सकते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं, या धातुवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। बात ना करो। और एक और है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं?
भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। संज्ञा। समझ में नहीं आ रहा है? मना कर रहे हैं, बोलो मत ना। भाववाचक संज्ञा। संज्ञा। देखिए 5 प्रकार के संज्ञा हैं। संज्ञा के 5 प्रकार हैं, यहाँ पे मैं सामने लिख दिया हूँ, ठीक है। मैं बारी बारी से सबको बता रहा हूँ, आप लोग इसको समझिएगा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा तो मैंने कहा कि आंख से जितना भी सारी चीजें दिखाई दे रही सब संज्ञा ही है ना। लेकिन जब संज्ञा में हम किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष स्थान का बोध कराएं तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति नाम भले है यहाँ से, तो ऐसे जो लोग सोचेंगे कि किसी व्यक्ति को जो होता है उसको क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसा नहीं। व्यक्तिवाचक का मतलब विशेष। यहाँ विशेष अगर कोई वस्तु है, कोई विशेष व्यक्ति है या कोई विशेष स्थान है, उसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। जैसे हम जो भी जितने भी वस्तुएं हैं सामने दिख रही हैं, उसमें अगर जिसका हमने नाम ले लिया तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैं कहा कि इस वर्ल्ड में, इस संसार में बहुत सारे जो है क्या हैं, महान क्रांतिकारी हैं, है ना। तो क्रांतिकारी में, क्रांतिकारी जो वर्ड आप अपने आप में है, ये क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन मैं अगर सुभाष चंद्र बोस कह दिया, महात्मा गांधी कह दिया, भगत सिंह कह दिया, तो क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। फिर मैंने कहा कि मुझे बहुत भारत के जो क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं वो अच्छे लगते हैं, तो खिलाड़ी जो हो गया अपने आप में, जितने खिलाड़ी हैं, है ना, अगर ग्रुप में देखेंगे तो कलेक्टिव नाउन हो गया, या उस तरह से पर्सनली खिलाड़ियों को देखेंगे एक एक खिलाड़ी को तो कॉमन नाउन है, ठीक है। लेकिन मैंने अगर सचिन तेंदुलकर कह दिया, महेंद्र सिंह धोनी कह दिया, विराट कोहली कह दिया, है ना, किसी विशेष खिलाड़ी का मैंने नाम ले लिया, तो क्या हो जाएगा, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। जैसे भारत में अनेक नदियां बहती हैं, भारत में अनेक नदियां बहती हैं, तो उसमें मैंने गंगा नदी कह दिया, यमुना नदी कह दिया, सरस्वती कह दिया, तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। समझ में बात आ रही है? जैसे मैंने कह दिया कि क्या हुआ, भारत में बहुत सारे क्या है, पर्वत हैं, बहुत सारे पर्वत हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे पर्वतों का नाम बताइए। हिमालय, है ना, केटू, है ना, केटू, और जैसे और भी इंडिया में, इंडिया के बाहर भी बहुत सारे पर्वत हैं, है ना, बहुत सारे हैं। तो अगर उसका नाम ले लें हम, स्पेशल किसी पर्वत का नाम, तो क्या कहेंगे उसको, प्रॉपर नाउन कह देंगे, ठीक है। उसी तरह मैंने फलों का नाम ले लिया। फल क्या है, फल नाउन है और वो भी कॉमन नाउन है, लेकिन मैं कह दिया आम, पपीता, न, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो संज्ञा में अगर किसी विशेष वस्तु का नाम ले लिए, किसी विशेष स्थान का नाम ले लिया, है ना, तो उसको क्या कह देंगे, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का, है ना। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मैंने क्या बताया, कॉमन नाउन आकर देख लीजिए। अभी मैं इसमें आपको बताया कि कॉमन नाउन अगर जैसे मैंने किसी वस्तु का नाम ले रहा हूँ, उसमें किसी विशेष नाम ले लिया तो प्रॉपर हो जाएगा, और नहीं तो अपना एक जो जाति होती है, कॉमन नाउन का मतलब ही होता है जातिवाचक संज्ञा, यानी वह संज्ञा जो अपने किसी विशेष जाति, है ना, अपने किसी एक विशेष जाति का बोध कराए, ठीक है। जब वो जाति जब तक है, जब तक जाति का बोध करा रहे हैं, अपने एक कैटेगरी का बोध करा रहे हैं, अपने एक जाति का बोध करा रहे हैं, अपने समूह का बोध करा रहे हैं, है ना, अपने टाइप के लोगों का बोध करा रहे हैं, वो जातिवाचक है। उसी में किसी एक का नाम ले लेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए जाति का मतलब जैसे मैंने कह दिया चेयर्स, कुर्सी, है ना, तो कुर्सी, अब दुनिया में जितनी भी कुर्सियां हैं, चाहे वो बैठने वाली हो चाहे लेटने वाली हो कुर्सी, है ना, अक्सर बैठने वाली होती है, ठीक है, चाहे जैसी भी हो, तो कुर्सी अगर नाम ले लिया, चेयर नाम ले लिया,
तो वो अपने कुर्सी जाति का बोध करा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, है ना। फिर मैंने खिलाड़ी जैसे नाम लिया था अभी, खिलाड़ी तो अपने आप में जितने खिलाड़ी हैं वो क्या, वो कॉमन नाउन है। जब तक किसी एक का नाम नहीं लोगे तब तक वो व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा, वो कॉमन नाउन सब है ना। मैंने जो है क्या कह दिया, मैंने कह दिया कि बुक, मैंने बुक का नाम ले लिया, तो बुक में जितनी भी किताबें हैं वो सब क्या, कॉमन नाउन, किताब, है ना। लेकिन मैं उसी में किसी एक बुक का नाम, जैसे राजू प्रकाशन, काका प्रकाशन, है ना, ऐसे ले लिया, अरिहंत, तो ये सब क्या है, ये अलग व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन जब तक मैं खाली किताब कह रहा हूँ तो वो अपना कॉमन नाउन है। मैंने टीचर का नाम लिया, टीचर अध्यापक, है ना, तो अध्यापक अपने आप में क्या है, कॉमन नाउन, है ना, वो कॉमन नाउन है। लेकिन मैं किसी विशेष अध्यापक का, राधा कृष्णन का नाम ले लिया, तो क्या है, वो विशेष हो गए, अब वो प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। जब तक मैंने अध्यापक कहा तो वो कॉमन नाउन, जाति, मतलब वह संज्ञा जो अपने किसी विशेष जाति का बोध कराए, अपने जाति के समूह का बोध कराए, है ना, उसको जातिवाचक संज्ञा। क्लियर है? तो अंतर दोनों समझ में आ गया होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जब तक अपने जाति विशेष का खाली वो समूह का बोध कराए तो जातिवाचक है, उसी में अगर किसी एक का पर्सनल नाम ले लिया आपने तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अभी नाम ले रहा हूं, चलिए बताइए, नदियां, मैं बोलूंगा, आप लोग बताइएगा कॉमन नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। नदियां कॉमन नाउन, सभी लोग बोलिएगा, है ना। गंगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। पर्वत कॉमन नाउन, है ना। हिमालय प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। किताबें कॉमन नाउन, अरिहंत प्रॉपर नाउन, अध्यापक कॉमन नाउन, राधा कृष्णन, प्रॉपर नाउन, है ना। कलम पेन कॉमन नाउन, टॉप टेक, प्रॉपर नाउन, है ना। फ्लैग, कॉमन नाउन, फ्लैग जो है झंडा, कॉमन नाउन, है ना। इंडियन फ्लैग, कॉमन नाउन, इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग एक ही इंडियन फ्लैग है, ठीक है। फ्लैग मैंने खाली कहा फ्लैग झंडा, तो सभी झंडे आ जाएंगे जितने भी देश के। इंडियन फ्लैग कह दिया तो प्रॉपर नाउन, समझ में आ रहा है जी। इस तरह से पक्षी, कॉमन नाउन, है ना। काइट, चील, प्रॉपर नाउन, ना। गिद्ध, प्रॉपर नाउन, है ना। कौवा, प्रॉपर नाउन, तुम तो बाघ उड़ चिड़िया उड़ वाला खेल खेलने लगे, बाघ उड़ चिड़िया उड़, चलो ठीक है, समझ में आना चाहिए ना। नहीं समझ में आता है तो बताया करिए। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का मतलब ही है समूह, कलेक्ट करना, समूह, है ना। यानी वह संज्ञा जो समूह में, जो ग्रुप में हो, जो एक साथ हो, जो एक जुड़ता का प्रमाण दे, अकेले नहीं, जो एक साथ का बोध हो, समूह का बोध कराए, है ना। सिंगल नहीं, ग्रुप में जो ग्रुपता का बोध कराए, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, समूह को बताने वाला, प्रकट करने वाला संज्ञा, ठीक है ना। जैसे आर्मी का नाम जब लिया जाता है तो आर्मी में अपने आप में पूरी आर्मी होती है, पूरी सेना, एक कोई व्यक्ति नहीं है, वो पूरी सेना का बोध कराता है ना। अंगूर का गुच्छा, है ना, ठीक है। उसी तरह से कक्षा, कक्षा जो क्या है, कक्षा मतलब कक्षा में सारे बच्चे आ जाएंगे, पूरे बच्चे। टीम में मतलब पूरी टीम, जो क्रिकेट टीम हो, फुटबॉल की टीम हो, हॉकी की टीम हो, पूरी वो आ जाएंगे, है ना। तारे, आसमान के तारे समूह में ही आते हैं, ठीक है जी। हाँ, भीड़ क्या है, भीड़ से एक शब्द बताइए, एक लोग प्रकट होता है नहीं, है ना। पूरा मेला, हाँ कह सकते हैं मेला, ठीक ना। तो भीड़ मेला हो गया, ठीक ना। हाँ,
नहीं, वो पदार्थ हो जाएगा। हाँ, फ्लॉक है ना, भेड़ बकरियों के झुंड है ना। कैटिल, कैटिल माने मवेशी, मवेशी है ना, पशु, पशुओं का झुंड। बात समझ में आ रहा है? मतलब एक चाबियों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। बात समझ में आ रहा है? कर्मचारी है ना। और गढ़ शब्द आ गया, अध्यापक गढ़, शिक्षक गढ़ है ना। तो ऐसे ऐसे जब गढ़ शब्द आ जाता है तो वो भी क्या है? समूह। ये सब कलेक्टिव नाउन। आ गया समझ में? यस सर। जो समूहता का बोध प्रकट करे है ना। अकेले नहीं होगा, समूहवाचक समूह में ही होंगे है ना। जैसे मधुमक्खियों का छत्ता, मधुमक्खियों का छत्ता, उसमें एक नहीं रहेगा है ना। हाँ, जिसको यकीन नहीं है कि कई है कि एक है तो कभी मार कर ढेला ना देख लीजिए। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। मतलब देखिए यहाँ पे मैं इसीलिए तीनों लिख दिया हूँ, पदार्थ, द्रव्य, धातु है ना, तीनों लिख दिया हूँ। अर्थात जब कोई धातु, जब कोई पदार्थ, जब कोई द्रव्य अपने मूल रूप में हो, अपने मूल रूप में हो, अपनी असली अवस्था में होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं है ना। जैसे कोई भी अनाज ले लो, कोई भी अनाज, गेहूं, चावल, सरसों है ना, चना, दाल है ना, ये सब क्या अपने मूल रूप में है ना, मटर है ना, तो ये मूल रूप में अपना है, तो ये क्या है? पदार्थवाचक, पदार्थवाचक है, मटेरियल नाउन है ना। कोई भी आप ऑयल ले लो, कोई तेल ले लो, वो सब मटेरियल है ना। हाँ, घी है ना, तेल जो भी, हाँ गुड़ जो भी है। हाँ, गोल्ड जो हो गया पदार्थ, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया है ना, सोना, चांदी, तांबा, हीरा, मोती, जो भी ये सब जितने पदार्थ है अपने मूल रूप में जब तक है वो क्या रहेंगे? मटेरियल नाउन, वो मटेरियल नाउन होंगे है ना। जैसे मैंने कहा सोना है ना, मटेरियल नाउन। अंगूठी, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। जब तक कोई पदार्थ अपने मूल रूप में है वह पदार्थवाचक, और जब उसका कोई वस्तु बन जाएगा वो कॉमन नाउन हो जाएगा है ना। लोहा, मटेरियल नाउन। कुल्हाड़ी, कॉमन नाउन, ठीक न जी। स्टील, मटेरियल नाउन, ब्लेड, कॉमन नाउन। बात समझ में आ रहा है? हाँ। फैन, कॉमन नाउन, पंखा, कॉमन नाउन है ना। अरे भाई जातिवाचक ही है ना। जब मैं कह दिया फर्राटा है ना, कूल फैन कॉमन है। फर्राटा फैन कह दिया तो वो प्रॉपर हो गया है ना। कूलिंग फैन कह दिया तो प्रॉपर हो गया। जब तक खाली पंखा मैं कह रहा हूँ तब वो कॉमन है। जब नाम ले लिया ना, जैसे चेयर, मैं कुर्सी कहा तो कुर्सी क्या है? वो कॉमन नाउन है। लेकिन नीलकमल कह दिया तो प्रॉपर नाउन। बात समझ में आ रहा है ना? यस जी। तो मटेरियल, यानी इसमें मटेरियल में देखिए, मटेरियल में मैंने अनाज का नाम बता दिया, मिट्टी हो गया है ना। मिट्टी भी अपने मूल रूप में जब तक है वो पदार्थवाचक। मिट्टी का बर्तन कॉमन नाउन, उससे कोई वस्तु बन जाएगी तो कॉमन नाउन हो जाएगा। जितने भी धातुएं हैं सब कॉमन नाउन। उसका कोई वस्तु बन गया तो प्रॉपर नाउन, फिर उसका कोई वस्तु बन गया तो कॉमन नाउन जी। कोई वस्तु बन गया तो कॉमन नाउन, ठीक ना जी। और चलिए उसके अलावा जैसे पानी भी क्या है? मटेरियल है। तेल भी मटेरियल है, पदार्थवाचक है। पानी भी पदार्थवाचक है। बात समझ में आ रहा है? मिट्टी भी पदार्थवाचक है। बालू भी क्या है? पदार्थवाचक है। कंकड़ क्या है? पदार्थवाचक है। सीमेंट क्या है? पदार्थवाचक है। सरिया क्या है ना। सरिया को कॉमन भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोहा उसका मूल रूप होता है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे है, आप इसको जो है ध्यान रखिएगा, ये पहचान बहुत जरूरी है। अक्सर समस्या क्या होती है, हम मटेरियल तो बता देंगे, कॉमन मटेरियल में कंफ्यूजन होगा, फिर कॉमन और प्रॉपर में कंफ्यूजन होता है। ज्यादा सबसे कंफ्यूजन कॉमन और प्रॉपर में होता है। किसको प्रॉपर कहेंगे, किसको कॉमन कहेंगे, है ना। तो मैं इस पर विशेष ध्यान देने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे ही जब
नाम ले लिया, उसको पर्सनल नाम लेकर बुला लिया, वो तुरंत प्रॉपर हो जाता है ना। मैं कहा बच्चों इधर आओ, तो कॉमन नाउन है ना। लेकिन मैंने कह दिया महेश इधर आओ, प्रदीप इधर आओ, तुरंत वो जो है प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? चलिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है ना, ऐसी संज्ञा जो भाव प्रकट करे, जो क्या करे? भाव प्रकट करे, जिसको सुनने के बाद हमारे दिमाग में, हमारे विचार में, मन में जो है कोई भाव उत्पन्न हो जाए, है ना, जो भाव का सूचक हो, है ना, जो भाव सूचक हो, उस संज्ञा को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की यही परिभाषा है ना, वह संज्ञा जो भाव को प्रकट करे, है ना, उसे भाववाचक संज्ञा कहें। और कुछ परिभाषा है क्या इसकी? है ना, वह संज्ञा जिससे किसी वस्तु, है ना, के का भाव या गुण या दोष, है ना, आदि का भाव प्रकट हो, ये भी परिभाषा इसकी है। हाँ, जिससे किसी वस्तु, गुण, दोष या कार्य विधि, है ना, आदि का भाव प्रकट हो, उससे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे मैं कह दिया कि वह लड़का चोर है। वो लड़का क्या है? चोर अपने आप में चोर शब्द, उसका जो, अगर चोर कहोगे तो चोर तो हो जाएगा कॉमन नाउन, है ना, लेकिन चोर का जो भाव निकल रहा है ना, चोरी, चोर नहीं चोरी, ये भाववाचक हो जाएगा। चोर क्या है? कॉमन नाउन, चोरी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्योंकि ये चोर तो क्या है? एक व्यक्ति को ही है ना, तो व्यक्ति संज्ञा हो गया कॉमन नाउन, लेकिन उसके अंदर जो गुण है, परिभाषा क्या है? किसी वस्तु के गुण, दोष, है ना, आदि का जो को संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। तो चोर, उसका जो व्यक्ति हो गया, वो चोर है, वो कॉमन हो गया, लेकिन उसके अंदर जो गुण है चोरी का, वो अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे वह लड़का बहुत ईमानदार है, वो लड़का बहुत क्या है? ईमानदार है। तो लड़का तो आपका क्या, ईमानदार लड़का अगर कह रहा है तो हो जाएगा कॉमन नाउन, लेकिन ईमानदारी, ईमानदारी जो है क्या? अब्स्ट्रैक्ट। ईमानदार कभी नहीं होगा, ध्यान रहे, ईमानदार शब्द कभी भी भाववाचक नहीं होगा। ईमानदारी जब कहेगा तब भाववाचक। ईमानदारी तो गुण है ना उसके अंदर। ईमानदार से क्या प्रकट हो रहा है? अगर मैं ईमानदार बोल रहा हूँ तो इससे क्या प्रकट हो रहा है? इससे प्रकट हो रहा है कि यह कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, कोई वस्तु है ना, वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति, कोई जीव है, वही तो ईमानदार होगा। क्यों भाई? है ना, क्योंकि ईमानदार कोई व्यक्ति होता है। हाँ, उसके अलावा आपके जो भाव है मन के, जो मन के भाव हैं, जैसे दयालुता है ना, दयालु, दयालु क्या है? कॉमन। दयालु कोई व्यक्ति होगा ना। अदयालुता व्यक्ति के अंदर पाया जाने वाला गुण, वो भाववाचक है ना। हाँ, दुख, दुख, हाँ, फंस गए। दुख व्यक्ति है? दुखी व्यक्ति है। अब बोलो, तुम लोग सुनकर बता रहे, मैंने पहला मैं जो बोलूंगा वो कॉमन रहेगा, जो दूसरा बोलूंगा वो अब्स्ट्रैक्ट रहेगा, मतलब राग में राग लोगों ने मिला बतवा। अरे भाई, दुख जो है, दुख बताओ, दुख, दुख, दुख क्या है? अरे दुख सबको पड़ता है, तो दुख व्यक्ति है नहीं ना? है नहीं सर। वो क्या है? वो भाववाचक संज्ञा है ना। लेकिन दुखी, दुखी कोई व्यक्ति तो होगा। काम उड़ी ला रही नहीं, दुखी व्यक्ति ही होगा ना। वो क्या हो गया? वो भाववाचक। बात को समझिए, है ना। तो सैडनेस, हैप्पीनेस, काइंडनेस, जैसे मैंने कहा खुश, खुश क्या है? बताओ, खुश, खुश कॉमन नाउन। खुश कौन होता है? आदमी तो होगा खुश। खुशी, खुशी जो है किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, लेकिन खुशी जो है उस व्यक्ति के अंदर पाई जाती है, इसलिए वो भाववाचक संज्ञा है। समझ रहे हैं बात को? नाम भले से किसी का हो सकता है खुशी, लेकिन खुशी
किसी व्यक्ति के अंदर पाई जाती है ना, वो स्वयं अपने आप में खुशी नहीं है, ठीक है। तो खुश अगर कह दिया गया, खुश है ना, खुश है, खुश कौन है, कोई है व्यक्ति, है ना, वो कॉमन हो गया। लेकिन खुशी उसके अंदर जो पाई जा रही, जो गुण उसके अंदर पाया जा रहा है ना। क्रोध, भाववाचक संज्ञा, क्रोध, भाव, क्रोधी कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, है ना। पहलवान, कॉमन नाउन, पहलवानी, भाववाचक संज्ञा, है ना। बदमाश, कॉमन नाउन, बदमाश, कॉमन नाउन, बदमाशी, भाववाचक संज्ञा, है ना, ठीक ना। हराम, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन, हरामी, अवश्य, समझिए बात को, मैं समझाने के लिए सब वर्ड बोल रहा हूँ खाली, है ना। हाँ, तो ये समझ में आना चाहिए, आपको डिफरेंस करना पता होना चाहिए, है ना। कोई दिक्कत किसी को? नो सर, चलिए, तो मैंने क्या बताया, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराए, है ना। जैसे अकबर, है ना, अशोक, गंगा, हिमालय, महात्मा गांधी, राणा प्रताप, है ना, ये हो गया। कॉमन नाउन जो अपने एक विशेष जाति का बोध कराए, जो अपने विशेष जाति का बोध कराए, जैसे कुर्सियाँ, पक्षी, औरतें, पुरुष, है ना, ठीक ना, लड़कियाँ, ठीक ना, लड़के, अध्यापक, है ना जी। एक क्या, अच्छा, ये सब क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन वह संज्ञा जो अपने एक समूह का बोध कराए, अंगूर का गुच्छा, है ना, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे लड़के हो तुम लोग। मटेरियल नाउन, हाँ जो अपने मूल रूप में, मूल अवस्था में हो, है ना, पदार्थ कोई हो, हाँ, कोई धातु हो, कोई द्रव्य हो, क्या, मटेरियल नाउन, ठीक है ना, ठीक है, बहुत अच्छे। इसका मतलब समझ में आ गया सबको। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा मतलब मनुष्य के अंदर जो कुछ भी भाव पैदा हो, चाहे वो अच्छाई का हो, चाहे बुराई हो, है ना, चाहे ईमानदारी हो, चाहे बेईमानी हो, है ना। जैसे मनुष्य की जो अवस्था है, जैसे बचपन, वृद्धावस्था, युवा अवस्था, किशोरावस्था, ये सब भी भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रहे। जैसे कोई कह दिया ये बुढ़ा व्यक्ति है, ये क्या हो गया, वृद्धा, तो व्यक्ति जब तक कह देगा तो कॉमन हो जाएगा, खाली कह देंगे बुढ़ापा, जब बुढ़ापा कहेंगे तो भाववाचक, ठीक है ना। बुढ़ापा क्या है, भाववाचक, बचपन भाववाचक, मनुष्य की अवस्था जितनी है वो सब भाववाचक संज्ञा में बात आ रहा समझ में। परिभाषा क्या था, वह संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के गुण, दोष, कार्य, विधि या अवस्था प्रकट होता है। अवस्था इसमें परिभाषा में दिया है ना, अवस्था प्रकट होता है, बात समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये अवस्था भी क्या हो जाएगी, भाववाचक, ठीक है। जाहिर सी बात है, सारे लोगों को 5 प्रकार की जो संज्ञा है इसका परिभाषा पता चल गया होगा। अगर आप लोगों को जो वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको कोई दिक्कत है तो आप उसको बताएं, और सारे लोग लाइक और कमेंट करें। दूसरी चीज़, वीडियो को वायरल थोड़ा करिए, आप लोग शेयर करिए, आप लोग देखने का प्रयास करिए, है ना। हाँ, ताकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सभी तक पहुँचे, ये चीज़, है ना। जब पहुँचेगा नहीं किसी के पास तो बताइए कैसे कोई देखेगा, कैसे लाभ उठाएगा, ठीक है ना। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करिए। चलिए ठीक है, इसके आगे मैं जो है प्रयास करूँगा, कोई अगला क्लास जो आगे नाउन के आगे जो क्या है ना, उसको बताऊँगा। और अगर समस्या कोई होगी तो मैं इसको अलग से फिर से बताऊँगा। धन्यवाद। चालू है, सही आ रहा भाई, ठीक ठाक। चलिए ठीक है, आज का हमारा क्लास नाउन पर है। हमको क्या पढ़ना है, नाउन, संज्ञा। संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, ठीक है।
संज्ञा के कितने प्रकार हैं, संज्ञा क्या है, इसको हमको पढ़ना है। देखिए नॉर्मली अगर देखा जाए तो लगभग सारे लोगों को ये सब छोटी परिभाषाएं आती है, लेकिन समस्या होती है हमको जो उसका डिफरेंसेज है ना, जो संख्या के काइंड्स है, जो प्रकार हैं, वहाँ हमको समस्या होती है। दूसरी चीज़ हमको पहचानने में समस्या होती है। डिफिनेशन वगैरह तो सबको पता है ना, संज्ञा किसे कहते हैं, बट उसका जो प्रकार होता है वहाँ पे हमको समस्या होती है। लेकिन सबसे पहले मुझे जो है ये चीज़ बता देना है, नाउन क्या है। तो नॉर्मली जो नाउन की परिभाषा है, नाउन इज द नेम ऑफ, है ना, पर्सन, प्लेस और थिंग्स, है ना, या ऐसे भी कह सकते हो नाउन इज द नेमिंग वर्ड, या ऐसे भी एक परिभाषा एक है, नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। बहुत सारी परिभाषाएं उसकी कही गई हैं। हिंदी में अगर कहें तो नाउन किसी भी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन ये तो ठीक है, मेरा मानना है कि वर्ल्ड में जितनी सारी चीज़ है सब नाउन ही है ना, बस उसका प्रकार अलग अलग है। जैसे मैंने आपको बताया भी था समझाने के लिए कि अगर हमने आँख खोला तो हमारे आँख से जितनी भी सारी वस्तुएं दिख रही हैं सब नाउन, सब क्या है, नाउन। सारी चीज़ें नाउन, जो भी आँख से आप देख पा रहे हो वो क्या है, वो नाउन है, ठीक है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो दो प्रकार की नाउन होती है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। मतलब एक ऐसी नाउन जिसको हम गिन सकते हैं और एक ऐसी जिसको हम गिन नहीं सकते। लेकिन उस तरह से मुख्य रूप से अगर नाउन का प्रकार देखें तो 5 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। तो डेफिनेशन में लिख दे रहा हूँ, फटाफट आप लोग नोट कर लीजिएगा। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड, एक परिभाषा ये हो गया। और ऐसे भी कह सकते हो, नाउन इज द वर्ड यूज्ड as far as the इसको हटाए नहीं, as the, देखिए as the नेम आप लिखिए या नहीं लिखेंगे तब वो चलेगा। as the person प्लेस आर थिंग्स, ठीक है, थिंग्स। या एक और लिख सकते हो, नाउन इज द, बात ना करो भाई, पर्सन प्लेस आर थिंग्स, ठीक है। तो अगर परिभाषा को देखें तो संज्ञा जो है नेमिंग वर्ड है, एक नाम, जो भी जितने भी वर्ल्ड में नाम है उसको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। एक नेमिंग वर्ड है, एक नाम का वाला शब्द है ना। या नाउन इज द वर्ड, नाउन जो है, संज्ञा जो है, इज माने है, द वर्ड माने एक ऐसा शब्द है जो यूज्ड एज, है ना, जो यूज्ड एज फॉर दी पर्सन, जो किसी भी पुरुष के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी स्थान के लिए या किसी वस्तु के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। या नाउन इज द पर्सन प्लेस आर थिंग, नाउन क्या है, किसी भी पर्सन, किसी प्लेस, किसी स्थान, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। ये नॉर्मली परिभाषा है, ठीक है ना। लेकिन हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी मैंने बता ही दिया है ना, संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं, ठीक है।
ये नॉर्मली परिभाषा है संज्ञा की, ठीक ना। लेकिन आप ऐसे ही जानते रहिए कि संज्ञा ही सब है। वर्ल्ड में, संसार में जितनी सारी चीजें हैं सब क्या है? संज्ञा। सब संज्ञा है, यही ना? क्यों भाई? तो संज्ञा की ये परिभाषा है। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की तरफ। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। एक कक्षा 8 से 10 तक के लिए जो है कॉम्पिटिटिव लेवल पे यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपको मैं अभी काइंड्स ऑफ नाउन बताने के बाद, ये तो डेफिनेशन हो गया, एक काइंड्स ऑफ नाउन अभी बता दूंगा, 5 तो है, ठीक है। लेकिन कंपटीशन लेवल पर जो संज्ञा, जैसे जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। आपको पैरा देगा, पैरा में या सेंटेंस दे देगा, उसमें आपसे पूछेगा कि मतलब यहाँ पे कौन सा नाउन है ना, या वर्ड दे देगा और पूछेगा एक कौन सी नाउन है। समझ में आ रहा है? इसको हम आगे इसमें बताएंगे पूरा डिटेल, ठीक है ना। लेकिन पहले नॉर्मली आप लोग देख लीजिए। तो अगर देखा जाए, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। 5 काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। दिखाई दे रहा भाई? यहाँ पे चलिए, यहाँ पे पहला हो गया आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर की हिंदी क्या होती है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे प्रॉपर नाउन आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हिंदी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। यहाँ दिख रहा है? नो सर, यहाँ पे दिख रहा है। तीसरा देख लीजिए, एक हो गया, एक 2 हो गया, तीसरा है कलेक्टिव। कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन हिंदी क्या हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 यहाँ पे लिख लीजिए, मटेरियल नाउन। क्या कहेंगे इसको? पदार्थ या द्रव्य या धातु वाचक संज्ञा। ऐसे आप कह सकते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं, या धातुवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। बात ना करो। और एक और है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। संज्ञा। समझ में नहीं आ रहा है? मना कर रहे हैं, बोलो मत ना।
भाववाचक संज्ञा। संज्ञा। देखिए 5 प्रकार के संज्ञा हैं। संज्ञा के 5 प्रकार हैं, यहाँ पे मैं सामने लिख दिया हूँ, ठीक है। मैं बारी बारी से सबको बता रहा हूँ, आप लोग इसको समझिएगा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा तो मैंने कहा कि आंख से जितना भी सारी चीजें दिखाई दे रही सब संज्ञा ही है ना। लेकिन जब संज्ञा में हम किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष स्थान का बोध कराएं तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति नाम भले है यहाँ से, तो ऐसे जो लोग सोचेंगे कि किसी व्यक्ति को जो होता है उसको क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसा नहीं। व्यक्तिवाचक का मतलब विशेष। यहाँ विशेष अगर कोई वस्तु है, कोई विशेष व्यक्ति है या कोई विशेष स्थान है, उसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। जैसे हम जो भी जितने भी वस्तुएं हैं सामने दिख रही हैं, उसमें अगर जिसका हमने नाम ले लिया तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैं कहा कि इस वर्ल्ड में, इस संसार में बहुत सारे जो है क्या हैं, महान क्रांतिकारी हैं, है ना। तो क्रांतिकारी में, क्रांतिकारी जो वर्ड आप अपने आप में है, ये क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन मैं अगर सुभाष चंद्र बोस कह दिया, महात्मा गांधी कह दिया, भगत सिंह कह दिया, तो क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। फिर मैंने कहा कि मुझे बहुत भारत के जो क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं वो अच्छे लगते हैं। तो खिलाड़ी जो हो गया अपने आप में, जितने खिलाड़ी हैं, है ना, अगर ग्रुप में देखेंगे तो कलेक्टिव नाउन हो गया, या उस तरह से पर्सनली खिलाड़ियों को देखेंगे एक एक खिलाड़ी को तो कॉमन नाउन है, ठीक है। लेकिन मैंने अगर सचिन तेंदुलकर कह दिया, महेंद्र सिंह धोनी कह दिया, विराट कोहली कह दिया, है ना, किसी विशेष खिलाड़ी का मैंने नाम ले लिया, तो क्या हो जाएगा, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। जैसे भारत में अनेक नदियां बहती हैं, भारत में अनेक नदियां बहती हैं, तो उसमें मैंने गंगा नदी कह दिया, यमुना नदी कह दिया, सरस्वती कह दिया, तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। समझ में आ रही है। जैसे मैंने कह दिया कि क्या हुआ, भारत में बहुत सारे क्या है, पर्वत हैं, बहुत सारे पर्वत हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे पर्वतों का नाम बताइए, हिमालय, है ना, केटू, है ना, केटू, और जैसे और भी इंडिया में, इंडिया के बाहर भी बहुत सारे पर्वत हैं, है ना, एटलस, बहुत सारे हैं। तो अगर उसका नाम ले लें हम, स्पेशल किसी पर्वत का नाम, तो क्या कहेंगे उसको, प्रॉपर नाउन कह देंगे, ठीक है। उसी तरह मैंने फलों का नाम ले लिया, फल क्या है, फल नाउन है और वो भी कॉमन नाउन है, लेकिन मैं कह दिया आम, पपीता, ना, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो संज्ञा में अगर किसी विशेष वस्तु का नाम ले लिए, किसी विशेष स्थान का नाम ले लिया, है ना, तो उसको क्या कह देंगे, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का, है ना। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मैंने क्या बताया, कॉमन नाउन आकर देख लीजिए। अभी मैं इसमें आपको बताया कि कॉमन नाउन अगर जैसे मैंने किसी वस्तु का नाम ले रहा हूँ, उसमें किसी विशेष नाम ले लिया तो प्रॉपर हो जाएगा, और नहीं तो अपना एक जो जाति होती है, कॉमन नाउन का मतलब ही होता है जातिवाचक संज्ञा, यानी वह संज्ञा जो अपने किसी विशेष जाति, है ना, अपने किसी एक विशेष जाति का बोध कराए, ठीक ना। जब वो जाति जब तक है, जब तक जाति का बोध करा रहे हैं, अपने एक कैटेगरी का बोध करा रहे हैं, अपने एक जाति का बोध करा रहे हैं, अपने समूह का बोध करा रहे हैं, है ना, अपने टाइप के लोगों का बोध करा रहे हैं, वो जातिवाचक है। उसी में किसी एक का नाम ले लेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए जाति का मतलब जैसे मैंने कह दिया चेयर्स, कुर्सी, है ना, तो कुर्सी अब दुनिया में जितनी भी कुर्सियां हैं, चाहे वह बैठने वाली हो चाहे लेटने वाली हो, कुर्सी, है ना, अक्सर बैठने वाली होती है, ठीक ना, चाहे जैसी भी हो, तो कुर्सी अगर नाम ले लिया, चेयर नाम ले लिया, तो वो अपने कुर्सी जाति का बोध करा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, है ना। फिर मैंने खिलाड़ी जैसे नाम लिया था अभी, खिलाड़ी तो अपने आप में जितने खिलाड़ी हैं वो क्या, वो कॉमन नाउन है। जब तक किसी एक का नाम नहीं लोगे तब तक वो व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा, वो कॉमन नाउन सब है ना।
मैंने जो है क्या कह दिया, मैंने कह दिया कि बुक, मैंने बुक का नाम ले लिया। तो बुक में जितनी भी किताबें हैं वो सब क्या, कॉमन नाउन, किताब है ना। लेकिन मैं उसी में किसी एक बुक का नाम, जैसे राजू प्रकाशन, काका प्रकाशन है ना, ऐसे ले लिया, अरिहंत, तो ये सब क्या है, ये अलग व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन जब तक मैं खाली किताब कह रहा हूँ तो वो अपना कॉमन नाउन है। मैंने टीचर का नाम लिया, टीचर अध्यापक है ना, तो अध्यापक अपने आप में क्या है, कॉमन नाउन है ना, वो कॉमन नाउन है। लेकिन मैं किसी विशेष अध्यापक का, राधा कृष्णन का नाम ले लिया तो क्या है, वो विशेष हो गए, अब वो प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। जब तक मैंने अध्यापक कहा तो कॉमन नाउन, जाति, मतलब वह संज्ञा जो अपने किसी विशेष जाति का बोध कराए, अपने जाति के समूह का बोध कराए, है ना, उसको जातिवाचक संज्ञा। क्लियर है? तो अंतर दोनों समझ में आ गया होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जब तक अपने जाति विशेष का खाली वो समूह का बोध कराए तो जातिवाचक है, उसी में अगर किसी एक का पर्सनल नाम ले लिया आपने तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है? जैसे मैं अभी नाम ले रहा हूं, चलिए बताइए, नदियां, मैं बोलूंगा, आप लोग बताइएगा कॉमन नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। नदियां कॉमन नाउन, सभी लोग बोलिएगा, है ना। गंगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। पर्वत कॉमन नाउन, है ना। हिमालय प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। किताबें कॉमन नाउन, अरिहंत प्रॉपर नाउन, अध्यापक कॉमन नाउन, राधा कृष्णन प्रॉपर नाउन, है ना। कलम पेन कॉमन नाउन, टॉप टेक प्रॉपर नाउन, है ना। फ्लैग, कॉमन नाउन, फ्लैग जो है झंडा, कॉमन नाउन है ना। इंडियन फ्लैग, कॉमन नाउन, इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग एक ही इंडियन फ्लैग है, ठीक है। फ्लैग मैंने खाली कहा फ्लैग झंडा, तो सभी झंडे आ जाए जितने भी देश के, इंडियन फ्लैग कह दिया तो प्रॉपर नाउन, समझ में आ रहा है जी। इस तरह से पक्षी कॉमन नाउन, है ना, काइट चील प्रॉपर नाउन, ना, गिद्ध प्रॉपर नाउन, है ना, कौवा। प्रॉपर नाउन, तुम तो बाघ उड़ चिड़िया उड़ वाला खेल खेलने लगे, बाघ उड़ चिड़िया उड़। चलो ठीक है, समझ में आना चाहिए ना, नहीं समझ में आता है तो बताया करिए। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का मतलब ही है समूह, कलेक्ट करना, समूह, है ना। यानी वह संज्ञा जो समूह में, जो ग्रुप में हो, जो एक साथ हो, जो एकजुटता का प्रमाण दे, अकेले नहीं, जो एक साथ का बोध हो, समूह का बोध कराए, है ना। सिंगल नहीं, ग्रुप में जो ग्रुपता का बोध कराए, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, समूह को बताने वाला, प्रकट करने वाला संज्ञा, ठीक है ना। जैसे आर्मी का नाम जब लिया जाता है तो आर्मी में अपने आप में पूरी आर्मी होती है, पूरी सेना, एक कोई व्यक्ति नहीं है, वो पूरी सेना का बोध कराता है ना। अंगूर का गुच्छा, है ना, ठीक है। उसी तरह से कक्षा जो क्या है, कक्षा मतलब कक्षा में सारे बच्चे आ जाएंगे, पूरे बच्चे। टीम में मतलब पूरी टीम, जो क्रिकेट टीम हो, फुटबॉल की टीम हो, हॉकी की टीम हो, पूरी वो आ जाएंगे, है ना। तारे, आसमान के तारे समूह में ही आते हैं, ठीक है जी। हाँ, भीड़ क्या है, भीड़ से एक शब्द बताइए, एक लोग प्रकट होता है नहीं, है ना। पूरा मेला, हाँ कह सकते हैं मेला, ठीक ना। तो भीड़ मेला हो गया, ठीक ना। हाँ नहीं, वो पदार्थ हो जाएगा। हाँ, फ्लॉक है ना, भेड़ बकरियों के झुंड, है ना। कैटिल माने मवेशी, है ना, पशुओं का झुंड। बात समझ में आ रहा है? मतलब एक
चाबियों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। गुच्छा। बात समझ में आ रहा है? कर्मचारी है ना। और गढ़ शब्द आ गई, अध्यापक गढ़, शिक्षक गढ़ है ना। तो ऐसे ऐसे जब गढ़ शब्द आ जाता है तो वो भी क्या है? समूह। ये सब कलेक्टिव नाउन। आ गया समझ में? यस सर। जो समूहता का बोध प्रकट करे, है ना। अकेले नहीं होगा, समूहवाचक समूह में ही होंगे, है ना। जैसे मधुमक्खियों का छत्ता, मधुमक्खियों का छत्ता, उसमें एक नहीं रहेगा, है ना। हाँ, जिसको यकीन नहीं है कि कई है कि एक है तो कभी मार कर ढेला वाला देख लीजिए। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। मतलब देखिए यहाँ पे मैं इसीलिए तीनों लिख दिया हूँ, पदार्थ, द्रव्य, धातु, है ना। तीनों लिख दिया हूँ। अर्थात जब कोई धातु, जब कोई पदार्थ, जब कोई द्रव्य अपने मूल रूप में हो, अपने मूल रूप में हो, अपनी असली अवस्था में होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे कोई भी अनाज ले लो, कोई भी अनाज, गेहूं, चावल, सरसों, है ना, चना, दाल, है ना। ये सब क्या अपने मूल रूप में है ना, मटर, है ना। तो ये मूल रूप में अपना है, तो ये क्या है? पदार्थवाचक, पदार्थवाचक है, मटेरियल नाउन है ना। कोई भी आप ऑयल ले लो, कोई तेल ले लो, वो सब मटेरियल है ना। हाँ, घी, है ना, तेल, जो भी, हाँ, गुड़, जो भी है। हाँ, गोल्ड जो हो गया पदार्थ, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, सोना, चांदी, तांबा, हीरा, मोती, जो भी ये सब जितने पदार्थ है अपने मूल रूप में जब तक है वो क्या रहेंगे? मटेरियल वो नाउन। मटेरियल नाउन होंगे, है ना। जैसे मैंने कहा सोना, है ना, मटेरियल नाउन। अंगूठी, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। जब तक कोई पदार्थ अपने मूल रूप में है वो पदार्थवाचक, और जब उसका कोई वस्तु बन जाएगा वो कॉमन नाउन हो जाएगा, है ना। लोहा, मटेरियल नाउन। कुल्हाड़ी, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, ठीक ने जी। स्टील, मटेरियल नाउन। ब्लेड, कॉमन नाउन। बात समझ में आ रहा है? हाँ। फैन, कॉमन नाउन। पंखा, कॉमन नाउन, है ना। अरे भाई जातिवाचक ही है ना। जब मैं कह दिया फर्राटा, है ना, कूल फैन कॉमन है। फर्राटा फैन कह दिया तो वो प्रॉपर हो गया, है ना। कूलिंग फैन कह दिया तो प्रॉपर हो गया। जब तक खाली पंखा मैं कह रहा हूँ तब वो कॉमन है। जब नाम ले लिया ना, जैसे चेयर, मैं कुर्सी कहा तो कुर्सी क्या है? वो कॉमन नाउन है। लेकिन नील कमल कह दिया तो प्रॉपर नाउन। बात समझ में आ रहा है ना जी। तो मटेरियल, यानी इसमें मटेरियल में देखिए, मटेरियल में मैंने अनाज का नाम बता दिया, मिट्टी हो गया, है ना। मिट्टी भी अपने मूल रूप में जब तक है वो पदार्थवाचक। मिट्टी का बर्तन कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। उससे कोई वस्तु बन जाएगी तो कॉमन नाउन हो जाएगा। जितने भी धातुएं हैं सब कॉमन नाउन। उसका कोई वस्तु बन गया तो प्रॉपर नाउन। फिर उसका कोई वस्तु बन गया तो कॉमन नाउन जी। कोई वस्तु बन गया तो कॉमन नाउन, ठीक ना जी। और चलिए उसके अलावा जैसे पानी भी क्या है? मटेरियल है। तेल भी मटेरियल है, पदार्थवाचक है। पानी भी पदार्थवाचक है। बात समझ में आ रहा है? मिट्टी भी पदार्थवाचक है। बालू भी क्या है? पदार्थवाचक है। कंकड़ क्या है? पदार्थवाचक है। सीमेंट क्या है? पदार्थवाचक है। सरिया क्या है? है ना। सरिया को कॉमन भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोहा उसका मूल रूप होता है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे है, आप इसको जो है ध्यान रखिएगा। ये पहचान बहुत जरूरी है। अक्सर समस्या क्या होती है, हम मटेरियल तो बता देंगे, कॉमन मटेरियल में कंफ्यूजन होगा, फिर कॉमन और प्रॉपर में कंफ्यूजन होता है। ज्यादा सबसे कंफ्यूजन कॉमन और प्रॉपर में होता है। किसको प्रॉपर कहेंगे, किसको कॉमन कहेंगे, है ना। तो मैं इस पर विशेष ध्यान देने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे ही जब नाम ले लिया, उसको पर्सनल नाम लेकर बुला लिया, वो तुरंत प्रॉपर हो जाता है ना। मैं कहा बच्चों इधर आओ तो कॉमन नाउन, है ना। लेकिन मैंने कह दिया महेश इधर आओ, प्रदीप इधर आओ, तुरंत वो जो है प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? चलिए
अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है ना, ऐसी संज्ञा जो भाव प्रकट करे, जो क्या करे, भाव प्रकट करे, जिसको सुनने के बाद हमारे दिमाग में, हमारे विचार में, मन में जो है कोई भाव उत्पन्न हो जाए, है ना, जो भाव का सूचक हो, है ना, जो भाव सूचक हो, उस संज्ञा को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की यही परिभाषा है ना, वह संज्ञा जो भाव को प्रकट करे, है ना, उसे भाववाचक संज्ञा कहें। और कुछ परिभाषा है क्या इसकी, है ना, वह संज्ञा जिससे किसी वस्तु, है ना, के का भाव या गुण या दोष, है ना, आदि का भाव प्रकट हो, ये भी परिभाषा इसकी है। हाँ, जिससे किसी वस्तु, गुण, दोष या कार्य विधि, है ना, आदि का भाव प्रकट हो, उससे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे मैं कह दिया कि वह लड़का चोर है, वो लड़का क्या है, चोर है। चोर अपने आप में, चोर शब्द उसका जो, अगर चोर कहोगे तो चोर तो हो जाएगा कॉमन नाउन, है ना, लेकिन चोर का जो भाव निकल रहा है ना, चोरी, चोर नहीं चोरी, ये भाववाचक हो जाएगा। चोर क्या है, कॉमन नाउन, चोरी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये चोर तो क्या है, एक व्यक्ति को ही है ना, तो व्यक्ति संज्ञा हो गया कॉमन नाउन, लेकिन उसके अंदर जो गुण है, परिभाषा क्या है, किसी वस्तु के गुण, दोष, है ना, आदि का जो को संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। तो चोर उसका जो व्यक्ति हो गया, वो चोर है, वो कॉमन हो गया, लेकिन उसके अंदर जो गुण है चोरी का, वो अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे वह लड़का बहुत ईमानदार है, वो लड़का बहुत क्या है, ईमानदार है, तो लड़का तो आपका क्या, ईमानदार लड़का अगर कह रहा है तो हो जाएगा कॉमन नाउन, लेकिन ईमानदारी, ईमानदारी जो है क्या, अब्स्ट्रैक्ट। ईमानदार कभी नहीं होगा, ध्यान रहे, ईमानदार शब्द कभी भी भाववाचक नहीं होगा। ईमानदारी जब कहेगा तब भाववाचक। ईमानदारी तो गुण है ना उसके अंदर, ईमानदार से क्या प्रकट हो रहा है, अगर मैं ईमानदार बोल रहा हूँ तो इससे क्या प्रकट हो रहा है, इससे प्रकट हो रहा है कि यह कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, कोई वस्तु है ना, वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति, कोई जीव है, वही तो ईमानदार होगा। क्यों भाई, है ना, क्योंकि ईमानदार कोई व्यक्ति होता है। हाँ, उसके अलावा आपके जो भाव है मन के, जो मन के भाव हैं, जैसे दयालुता, है ना, दयालु, दयालु क्या है, कॉमन, दयालु कोई व्यक्ति होगा ना, अदयालुता व्यक्ति के अंदर पाया जाने वाला गुण, वो भाववाचक है ना। हाँ, दुख, दुख, हाँ, फंस गए, दुख व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति है। अब बोलो, तुम लोग सुनकर बता रहे, मैंने पहला मैं जो बोलूंगा वो कॉमन रहेगा, जो दूसरा बोलूंगा वो अब्स्ट्रैक्ट रहेगा, मतलब राग में राग लोगों ने मिला बतवा। अरे भाई दुख जो है, दुख बताओ, दुख, दुख, दुख क्या है, अरे दुख सबको पड़ता है, तो दुख व्यक्ति है नहीं ना, है नहीं सर, वो क्या है, वो भाववाचक संज्ञा है ना। लेकिन दुखी, दुखी कोई व्यक्ति तो होगा, काम उड़ी ला रही नहीं, दुखी व्यक्ति ही होगा ना, वो क्या हो गया, वो भाववाचक संज्ञा। बात को समझिए, है ना। तो सैडनेस, हैप्पीनेस, काइंडनेस, जैसे मैंने कहा खुश, खुश क्या है, कॉमन नाउन, बताओ खुश, खुश कॉमन नाउन। खुश कौन होता है, आदमी तो होगा खुश। खुशी, खुशी जो है किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, लेकिन खुशी जो है उस व्यक्ति के अंदर पाई जाती है, इसलिए वो भाववाचक संज्ञा है। समझ रहे हैं बात को? नाम भले से किसी का हो सकता है खुशी, लेकिन खुशी किसी व्यक्ति के अंदर पाई जाती है ना, वो स्वयं अपने आप में खुशी नहीं है, ठीक है। तो खुश अगर कह दिया गया, खुश है ना, खुश है, खुश कौन है, कोई है व्यक्ति, है ना, वो कॉमन हो गया। लेकिन खुशी उसके अंदर जो पाई जा रही, जो गुण उसके अंदर पाया जा रहा है ना। क्रोध, क्रोध, भाव, क्रोधी,
कॉमन नाउन। कॉमन नाउन है ना। पहलवान, कॉमन नाउन। पहलवानी भाववाचक संज्ञा। है ना। बदमाश, कॉमन नाउन। बदमाश, कॉमन नाउन। बदमाशी भाववाचक संज्ञा। है ना। ठीक ना। हराम, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। कॉमन, हरामी। समझिए बात को, मैं समझाने के लिए सब वर्ड बोल रहा हूँ खाली, है ना। हाँ, तो ये समझ में आना चाहिए आपको, डिफरेंस करना पता होना चाहिए, है ना। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलिए, तो मैंने क्या बताया, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराए, है ना। जैसे अकबर, है ना, अशोक, गंगा, हिमालय, महात्मा गांधी, राणा प्रताप, है ना। ये हो गया कॉमन नाउन जो अपने एक विशेष जाति का बोध कराए, जो अपने विशेष जाति का बोध कराए। जैसे कुर्सियाँ, पक्षी, औरतें, पुरुष, है ना, ठीक ना, लड़कियाँ, ठीक ना, लड़के, अध्यापक, है ना जी। एक क्या, अच्छा, ये सब क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन वह संज्ञा जो अपने एक समूह का बोध कराए। अंगूर का गुच्छा, है ना। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे लड़के हो तुम लोग। मटेरियल नाउन, हाँ जो अपने मूल रूप में, मूल अवस्था में, है ना, पदार्थ कोई हो, हाँ कोई धातु हो, कोई द्रव्य हो, क्या मटेरियल नाउन, ठीक है ना। ठीक है, बहुत अच्छे, इसका मतलब समझ में आ गया सबको। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा मतलब मनुष्य के अंदर जो कुछ भी भाव पैदा हो, चाहे वो अच्छाई का हो, चाहे बुराई हो, है ना, चाहे ईमानदारी हो, चाहे बेईमानी हो, है ना। जैसे मनुष्य की जो अवस्था है, जैसे बचपन, वृद्धावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, ये सब भी भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रहे। जैसे कोई कह दिया ये बुढ़ा व्यक्ति है, ये क्या हो गया, वृद्धा। तो व्यक्ति जब तक कह देगा तो कॉमन हो जाएगा, खाली कह देंगे बुढ़ापा, जब बुढ़ापा कहेंगे तो भाववाचक, ठीक है ना। बुढ़ापा क्या है, भाववाचक। बचपन भाववाचक, मनुष्य की अवस्था जितनी है वो सब भाववाचक संज्ञा में आता रहा। समझ में परिभाषा क्या था, वह संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के गुण, दोष, कार्य, विधि या अवस्था प्रकट होता है। अवस्था इसमें परिभाषा में दिया है ना, अवस्था प्रकट होता है, बात समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये अवस्था भी क्या हो जाएगी, भाववाचक, ठीक है। जाहिर सी बात है, सारे लोगों को 5 प्रकार की जो संज्ञा है इसका परिभाषा पता चल गया होगा। अगर आप लोगों को जो वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको कोई दिक्कत है तो आप उसको बताएं, और सारे लोग लाइक और कमेंट करें। दूसरी चीज़, वीडियो को वायरल थोड़ा करिए, आप लोग शेयर करिए, आप लोग देखने का प्रयास करिए, है ना। हाँ, ताकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सभी तक पहुँचे, ये चीज़, है ना। जब पहुँचेगा नहीं किसी के पास तो बताइए कैसे कोई देखेगा, कैसे लाभ उठाएगा, ठीक है ना। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करिए। चलिए ठीक है, इसके आगे मैं जो है प्रयास करूँगा, कोई अगला क्लास जो आगे नाउन के आगे जो क्या है ना, उसको बताऊँगा। और अगर समस्या कोई होगी तो मैं इसको अलग से फिर से बताऊँगा। धन्यवाद।